क्योंकि जब मैं लगातार एडिटिंग करता था ना, तब एक बहुत ही गंदी पोजीशन मेरे साथ में बन जाती थी। और मेरी एक सबसे गंदी आदत क्या थी, मैं आपको वही बताता हूँ। अगर किसी की है तो प्लीज उसे आज ही बंद कर देना। और वो प्रॉब्लम क्या है? हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले कई दिनों से और लाइव सेशन में आप लोगों का सवाल ये था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आखिर मुझे हुआ क्या था। एक्चुअली जो मुझे हुआ था इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, ना ही डांस से कोई कनेक्शन है कि ये डांस की वजह से हुआ था। ये किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है कि बड़ी एज होने के बाद में होता है। ये 2 साल के बच्चे को भी हो सकता है और ये 60 साल के किसी एजेड इंसान को भी हो सकता है। तो इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मुझे हुआ क्या था एग्जैक्टली और किस तरह से आप भी इस चीज से बच सकते हैं। कुछ बहुत ही माइनर चीजें होती हैं जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में यही डिटेल देने वाला हूं मैं कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और जिंदगी में आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। टच वुड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आगे डिटेल में यही बात करते हैं। लेट्स गो। सो प्रॉब्लम कब से चल रही थी? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से चल रही थी। कुछ महीनों पहले ही मुझे ऐसा लगा था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पे तो चेक नहीं कराया, आपने देखा होगा हमारे मुंबई के ब्लॉग। तो मुंबई जब हम लोग गए थे तब मैंने मुंबई में चेक कराया। तो जब चेक कराया तब उसके बाद में ये पता चला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो आई नो आप में से काफी लोग ये जानने के लिए, जो हमारे साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं, वो लोग ये जानने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या था। सो अब मैं वो रिवील करूंगा कि मुझे आखिर हुआ क्या था। और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार अच्छा खासा तो दिख रहा है, ठीक ठाक, इसे क्या हुआ था। सो थोड़ा सा पहले डिटेल देखिए कि मुझे एग्जैक्टली मेरी कंडीशन क्या थी पहले। फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और उनको लेके आ रहे हैं। फीलिंग बहुत गंदी है ये वाली, पैर पूरा हिल नहीं रहा है। सो ऐसी कुछ कंडीशन थी, लेकिन अब काफी हद तक मैं ठीक हूँ। सब आपको बताता हूँ मैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो पहले आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम हुई क्या थी और फिर आपको बताऊंगा ये कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हो। सो मुझे जिस चीज की सर्जरी करानी पड़ी वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पेट के राइट साइड पे नीचे की तरफ आंत जो होती है पेट के अंदर, वो थोड़ी नीचे खिसक गई थी। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको वापस ऊपर बिठाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा इसका एकमात्र ऑप्शन यही होता है कि सर्जरी करनी पड़ती है। सो मुझे उसकी सर्जरी करानी पड़ी। सो जैसे ही मुझे पता चला था कि मुझे प्रॉब्लम हुई है तो उस टाइम पे काफी ज्यादा अपसेट हो गया था मैं कि यार ये प्रॉब्लम मुझे हुई तो हुई क्यों। हालांकि 2-3 महीने से इशू चल रहा था और मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं मुंबई आया हुआ हूँ तो मैं चेकअप करा ही लेता हूँ। तो मैंने चेकअप कराया तो ये वाली प्रॉब्लम निकली और ये प्रॉब्लम का कोई इलाज ही नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इलाज है। सो इसलिए मुझे सर्जरी ही करानी थी। बट मैं सोच रहा था कि अभी कराऊं या बाद में कराऊं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरे दिमाग में था। वैसे देखा जाए तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे अर्जेंट में ही करवाना पड़ेगा। मैं चाहता तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी करवा सकता था ऑपरेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार अगर कोई प्रॉब्लम, तो मुझे पता चला है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, सो मैं उसे पालू क्यों, उसे इतनी देर तक मैं चलाऊं क्यों। मुझे लगा कि ऑपरेशन जल्दी करा लेना चाहिए ताकि इस चीज से मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे सर्जरी कराते वक्त एक चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो ये कि मुझे रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। मैं अगर आपको बोलूंगा तो शायद आप लोग भी हंसेंगे, क्योंकि मेरे लिए बाद में हंसी की बात हो गई थी। मुझे लगा था कि बस मैं जाऊंगा, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मतलब मैं 3 दिन के कपड़े सिर्फ लेके गया था। एक दिन में घूमा था, आपने देखा था, हमारे काफी सारे वीडियोस बनाए थे हमने एक ही दिन के अंदर। मतलब मैं कितना ज्यादा फिट था, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे ही ऑपरेशन हुआ उसके बाद मुझे जिस दिन ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे उस दिन मुझे मालूम चला कि भाई साहब रिकवरी में टाइम लग सकता है। तब तोते उड़ गए, क्योंकि मेरा इस मामले में सोचना यह था कि यार मैं अभी अगर इतना फिट एंड फाइन हूँ तो जब ये प्रॉब्लम मेरी बॉडी से निकल जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए, मैं तो और ज्यादा फिट हो जाऊंगा ना। फिर अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको किस तरह से समझा था कि अगर मुझे कहीं लगी हुई है और मैंने उसको ठीक करवा लिया तो उसके बाद तो मैं और ज्यादा फिट एंड फाइन हो जाऊंगा ना। ऐसा थोड़ी कि मैं और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं ये चीज कहीं ना कहीं भूल गया था कि सर्जरी के बाद में जो इतना बड़ा चीरा लगा है मुझे, उसका भी तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये जो इतना बड़ा कट लगा है बॉडी में, इसको रिकवर होने में भी तो टाइम लगेगा। और कुछ दर्द हो ना हो, ये चीरा जरूर दर्द करेगा, क्योंकि ओपन सर्जरी में जो मुझे इतना बड़ा जो कट लगाया था वो लगभग 9 स्टिचेस का था, 9 टांके। और वो 9 टांके भी नहीं थे, जिनको पता उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वो 9 टांके नहीं लगाए थे, वो 9 स्टेपलर थे। हालांकि आजकल इस तरह से ही बॉडी को स्टिच किया जाता है शायद तक। आई नो सुन के आप लोगों को भी थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि यार ये टांके की जगह ये स्टेपलर क्यों लगाया था। हालांकि मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था तब मैं होश में तो था, लेकिन मुझे पूरा लोअर पार्ट मेरा सुन कर दिया था, जिस कारण से मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दर्द का मतलब बिल्कुल कोई भी मुझे एहसास नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मैंने बोला भी था, मुझे कुछ आवाज आई थी जिसमें मेरे आंख पे थोड़ी पट्टी बंधी हुई थी और मुझे आवाज आ रही थी स्टेपलर की, ठक
ठक। मैंने यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि स्टेपलर की आवाज तो हम अलग से ही पहचानते हैं कि हाँ स्टेपलर अगर चलता है तो स्टेपलर की आवाज कैसी होती है। जब मैंने बताया सबको, यानी मैडम को, चेरिश को और दीदी को, तो उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। बोले यार ये स्टेपलर की आवाज नहीं होगी, वो टेप लगा रहे होंगे ड्रेसिंग के लिए, इस कारण से उसकी आवाज आ रही होगी। लेकिन जब बाद में हम ड्रेसिंग कराने गए थे कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने खुद ने देखा कि हाँ ये स्टेपलर ही है, तब जाके उनका भी दिमाग खराब हुआ कि अरे बाप रे ये स्टेपलर था, मतलब जो धागों से स्टिच होता है वो नहीं था, ये स्टेपलर से ही स्टिच किया हुआ था। सो अब भैया बात करते हैं मुद्दे की कि इस चीज से आप कैसे बच सकते हो और ये मुझे कैसे हुआ था, जो मैंने अपने आप से रियलाइज किया है वो आपको पहले शेयर करता हूं। मैं क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले काफी टाइम से नॉन स्टॉप वीडियोस बन रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि हम लोगों ने 90 डेज 90 वीडियोस हमने किए हैं और उसके बाद में भी हम लोग नॉन स्टॉप करते रहे थे। लगभग 130 से 140 डेज हमने नॉन स्टॉप वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए थे और अपलोड किए थे यूट्यूब पे। उस दौरान क्या होता था, मुझे डेली एडिटिंग करने में 4-5 घंटे डेली लगते थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लगातार एडिटिंग करता था ना, तब एक बहुत ही गंदी पोजीशन मेरे साथ में बन जाती थी कि मैं बहुत देर तक चेयर पे आगे की तरफ लीन होके बैठता था। मतलब पूरा चेयर की जो बॉर्डर होती है ना, उस बॉर्डर में मैं लटक के, पैर पूरे नीचे लटक रहे, क्योंकि एडिट करते करते लैपटॉप से आगे आते मेरी बॉडी पूरी आगे की तरफ लीन हो जाती थी। और ऐसे में अगर मुझे जोरदार खांसी आ जाती थी या फिर मुझे छींक आ जाती थी तो सारा प्रेशर आता था लोअर पार्ट पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार छींक से और खांसी से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि छींक बहुत ही डेंजरस होती है। छींक इतनी आसान नहीं होती है। हम लोग छींक यानी सर्दी और खांसी को बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं कि सर्दी खांसी क्या है, बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉडी में खतरनाक चीजें यही होती है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं मैं कि दुनिया में कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, आंख बंद करके कोई भी छींक नहीं सकता है। और छींकने के बाद में आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कहीं पे छींकते हैं तो लोग आपको कहते हैं गॉड ब्लेस यू। इसका कारण क्या है आपको वो बताता हूं। अब जैसे ही मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे छींकने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आंख खोल के कोई छींक ही नहीं सकता, तो कुछ लोग ये ट्राई करने की सोचेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा प्लीज खबरदार ये चीज कभी भी जिंदगी में ट्राई मत करना कि मैं आंख खोल के छींक सकता हूं। क्योंकि जब छींक निकलती है ना, तब पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है ना, मतलब पूरी बॉडी से इतना भारी पावर रिलीज होता है कि आप आंख खोल के अगर छींकने की कोशिश भी करोगे ना तो आंखें बाहर आ सकती हैं। इतनी ज्यादा पावर होती है अपनी एक छींक में, क्योंकि पूरे शरीर को हिला के रख देती है। और मेरी एक सबसे गंदी आदत क्या थी मैं आपको भी बताता हूँ। अगर किसी की है तो प्लीज उसे आज ही बंद कर देना। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो आदत क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मत सोचिए कि आदत मेरी भी आंख खोल के छींकने की थी, लेकिन हाँ सबसे गंदी आदत जो थी वो ये थी, जिसके लिए मुझे कुछ लोग टोकते भी थे, लेकिन मैं सोचता था कि यार पब्लिकली मुझे छींकना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ये चीज को अवॉइड करता था। और वो प्रॉब्लम थी, मैं छींक को रोक लिया करता था। रोकना मतलब एक होता है कि आप खुल के बाहर छींक रहे हो और एक होता है कि आप छींक को अटका देते हो। छींक होती है लेकिन वो अंदर की तरफ रुक जाती है। मैं ये अक्सर किया करता था और मुझे कई लोगों ने बोला भी था कि ऐसा मत किया करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं रात में एडिटिंग करता था 12, 1, 2 बज जाती थी, तब मैडम और चेरिश सोते रहते थे, तब मैं अक्सर ये सोचता था कि यार अगर मैं अभी ऐसे टाइम पे अगर जोर से छींकूंगा तो ये लोग डर के उठ जाएंगे, इस कारण से भी। और वैसे भी मेरी आदत यही थी कि मैं पब्लिकली कभी भी छींकता नहीं था बहुत जोर से, मैं छींक को रोक लिया करता था। जिस कारण से मुझे, एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण मैं भी बता रहा हूँ कि एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं जब छींकता था तब बॉडी के अंदर रोक लिया करता था और वो पूरा पावर मेरे अंदर आंख पे प्रेशर आया और उसकी वजह से मेरी शायद आंख नीचे गई है। ये तो मेरे हिसाब से था एक रीजन, ये मेरा खुद का रिसर्च है, इसमें कोई मैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन हाँ ये एक कारण मैं मान सकता हूँ। एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपको ज्यादा लंबे टाइम तक खांसी है तो उस खांसी का जल्दी से इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम खांसते भी हैं तब भी पेट से बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। जब नॉर्मली खांसी चलती है तब आपको ये लगता नहीं होगा कि हाँ पेट में कोई प्रेशर आ रहा है, लेकिन हाँ अगर आपके पेट में दर्द है या पेट में कहीं लगी हुई है तब आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा कि हाँ ये पेट पे कितना ज्यादा प्रेशर डालती है और कितनी ज्यादा एनर्जी पेट से भी रिलीज होती है खांसते वक्त। इसलिए अगर आपको लंबे टाइम तक अगर खांसी चल रही है तो उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मुझे खांसी तो नहीं चलती थी, लेकिन हाँ मेरे गले में खराश बहुत टाइम तक रहती थी, जिसके कारण से मुझे खांसना पड़ता था। और मैं जब खांसता था तो बट ऑब्वियस वो भी प्रेशर आया होगा, एक रीजन ये भी हो सकता है। सो अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी कह दिया था कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। कई बार प्रॉब्लम बहुत से बच्चों से लेके बड़ों तक में देखी गई है। सो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को सिंपल सी कुछ चीजें, मुझे जो लगता है पर्सनली, वो चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खांसी अगर हो ज्यादा लंबे टाइम तक तो जल्दी से उसका इलाज करवा लें। छींके तो प्रॉपरली छींके, अंदर छींक को न रखे और उसका भी अगर ट्रीटमेंट जल्दी करा सके तो करवा लें। और अगर आपको पेट से संबंधित भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कुछ है, तो उसे भी जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर लें। एक और बहुत ही मेजर कंसर्न है जो मुझे नहीं लगता मेरे केस में लागू हुआ होगा, इसलिए मैंने उस चीज को मेंशन भी नहीं किया। हम लोग अगर ज्यादा वेट भी उठाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने देखा होगा अक्सर जब बॉडी बिल्डर्स वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो कमर को बिल्कुल टाइट
वेट बांध लेते हैं ताकि कुछ भी अगर वेट उठाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, और जो प्रॉब्लम होती है वो इसी तरह की हो सकती है। और आपने लड़ाइयों में भी अक्सर सुना होगा पुराने टाइम में, सिपाहियों कमर कस लो, हमें बहुत लंबी जंग लड़नी है। सो वो जंग लड़ना या फिर कुछ ताकत का जब भी काम होता है तो हम कमर को कसना इसलिए बोलते हैं ताकि आंत खिसकने की जो प्रॉब्लम है ये ना हो। तो ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मुझे जो लगा मेरी प्रॉब्लम को लेके मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया, क्योंकि इस प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है ऑपरेशन। ठीक होने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है, ऑपरेशन कराना और उससे पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई एम ऑल्सो रिकवरिंग नाउ। अभी फिलहाल मैं अच्छा खासा बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये है कि प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा हूँ। इसमें वही वाला डायलॉग होगा, हंस दे चेहरा था, मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही वाली बात है। लेकिन हाँ, यू हैव टू डील विद इट, आपको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। कब तक प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे? अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो नीचे एक चीज जरूर कमेंट करके जाना, गॉड ब्लेस ऑल, ये कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किन किन लोगों ने ये वीडियो देखा है। तो अपनी अटेंडेंस इस तरह से आप नीचे लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जल्दी में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको सुनाने वाला हूँ, जैसा मैंने पिछले सेशन में कह ही दिया था। तो जल्दी से न्यूज आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।